हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शुरू करने वाली हूँ गणित परिचय, जिसका भाग ये 4 है। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रश्नावली 1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। तो इन्हें हमारा क नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इनको हमें क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा शब्दों में लिखने के बारे में बता देती हूँ। पहला देखिए बच्चों, ये है 0। तो मान ले इस साइड से लेंगे तो इसे हम कहेंगे इकाई, ये हमारा इकाई कहलाएगा। फिर ये दूसरा है, तो इसे कहेंगे हम दहाई। ये हो गया हमारा सैकड़ा। और ये हो गया बच्चों हमारा हजार। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का मतलब हुआ 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 और हजार मतलब 1000। तो देखिए बच्चों, हमें इस तरीके से इनको काउंट करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 जो हमारा है किन में आ रहा है? हजार में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000। फिर देखिए 6 देखते हैं हमारा किस में आ रहा है? इकाई, दाई, सैकड़ा। यानी 6 हमारा सैकड़ा में आ रहा है, तो हम लिखेंगे 600। 600। और ये क्या हमारा 70 है, तो हम लिख देंगे 70। यानी हमारा हो गया 5670। तो चलिए अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ख नंबर का क्वेश्चन है। तो इन्हें मैं लिखती हूँ, वैसे ही लिखूंगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हमारा हजार में आ रहा, तो हम लिखेंगे 9000। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9000। फिर हमारा क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये हमारा 9 सैकड़ा में आ रहा, तो सैकड़ा का मतलब हमारा होता है 100। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 होता है। जैसे तो हम लिख देंगे 900। 900। फिर ये क्या है? 89। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 89। 89। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर का है हमारा। तो इन्हें भी हम लिख लेते हैं वैसे ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5000, 5000। अब देखिए बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पे तो हमारा 0 है, तो इसीलिए इनका कोई मान नहीं होगा। तो हम ये 10 है, बस इन्हें ही हम लिखेंगे। तो हम लिख लेंगे 10। यानी कि 5010 ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा ये। तो इन्हें हम लिखते हैं, ये भी वैसे ही लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम 4000 लिखेंगे। 4000, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100, तो हम 200 लेंगे। 200। और ये हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। इकाई, दहाई, दहाई का स्थान पे तो कुछ नहीं, 0 है, तो इनको हम नहीं लेंगे। 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। तो देखिए बच्चों, हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को संख्यांकों में लिखें। यानी उनमें हम क्या लिखे थे? शब्दों में लिखे थे। तो ये हमारा शब्द में दिया हुआ, इन्हें हमें संख्यांकों में लिखना है। तो हम सेम उसी टाइप से लिखेंगे। तो क्या है? 7508। तो 7508 को हमें संख्यांकों में लिखना है। तो पहले हम इस टाइप से यहाँ कर लेते हैं। हमारा कितना? हजार में है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यानी कि हमें 4 वर्ड के अंदर ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हजार है। तो कितना है बच्चों? 7000। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, यानी 7000 में आ गया। और 500, तो हजार से पहले क्या आता है? 100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 508। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए हमारा 7 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 7000। और ये वाला हमारा हो गया 500। उसके बाद 8 है, तो 8 हमारा किस में आएगा? उसके बाद तो 8 जो है हमारा इसमें आ जाएगा, इकाई अंक पे। तो यहाँ हमारा 100 का स्थान खाली रह गया, यानी हमारा दहाई का स्थान खाली रह गया। इकाई, दहाई, तो दहाई का स्थान जो हमारा खाली रह गया है बच्चों, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ये 0 वैसे रहेगा। और यहाँ पे क्या है? 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो हमारा ये हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेश से 7508। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ इकाई, दहाई, तो मैं यहाँ पे 0 डाली हूँ इसलिए कि दहाई के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं है। जैसे यहाँ 7000, तो ये 7000 हो गया। 500 और इकाई के स्थान पे 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दी हूँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए बच्चों, ख नंबर में है हमारा 9011। तो 9000 जो 11 है, तो इन्हें भी हमें वैसे ही लिखना है। पहले मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इन्हें भी हमें 4 वर्ड में लिखना है। तो 9000 के स्थान पे तो हमारा हजार कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे हम मान लीजिए 9 लिख देते हैं। उसका डायरेक्ट हमारा 11 आ गया है। तो 11 हमारा कहाँ आएगा, इकाई, दहाई, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 11। लेकिन हमारा सैकड़ा का स्थान खाली रह गया है। तो सैकड़ा का स्थान जो हमारा खाली रह गया, तो यहाँ पे हम 0 वैसे ही लगा देंगे। और यहाँ 11 है, तो यहाँ 11 हम लिख देंगे। मैं आपको ये समझाने के लिए लिखी हूँ बच्चों। तो फिर यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ 9011। ऐसे आप काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9000 हो गया, इकाई, दहाई, दहाई में 11 हो गया। तो ये हमारा इनका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा 3431। तो इन्हें भी मैं वैसे ही बता रही हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3000, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगी। 431, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ 400 तो सैकड़ा में तो दिया ही है, तो यहाँ पे 431। ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लियर से लिख देती हूँ 3431। आपको बुक में बस इतना ही लिखना है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए बच्चों, दूसरा है हमारा 2509। इनको मैं वैसे ही लिखूंगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हमें यही 4 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे 2000 और 509, तो 509। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2509। तो 2 नंबर में बच्चों बस 4 ही क्वेश्चन था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख। तो देखिए 3 नंबर में है खाली स्थानों को भरे, यानी इनमें हमें खाली स्थानों को भरना है। तो कौन नंबर का हमारा है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले तो 0 होता है, उसके बाद क्या आता है 1। तो फर्स्ट तो 1 ही है, तो इसीलिए हमारे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। दूसरा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या है बच्चों। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 हो जाएगा, 99। क्योंकि देखिए अगर 99 के बाद हम लेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, जो कि 100 क्या हो गया, 3 अंक का हो गया। सॉरी, 100 यहाँ पे 3 अंक का हो गया है। तो इसीलिए हमारा 99 क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तीसरा है हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ आपको क्लियर नज़र आता होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 था। तो 99 में 1 जोड़े तो 100 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया हमारा, 3 अंकों की 100 आ गया। घ नंबर का हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस 4 को आपको 9 लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो आप 5 को 9 लिख दीजिएगा। 6 अंकों की जाए तो 6 को 9 लिख दीजिएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 10। क्योंकि देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 के जस्ट बाद 10 ही तो 2 अंक वाली है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हमें क्या करना है, 3 ठो 9 लिख देना है। बस हमें इतना ही करना है। और छोटी संख्या अगर 3 अंक का पूछा जाए हमें तो क्या करना है, 100 हो जाएगा। अगर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो हमारा 1000 हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, 1 2 3 4 4 अंक हुआ। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 6 नंबर में हमारा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारा 1 हो गया। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा 9 हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 10 जो है वो 2 अंक वाली संख्या आ जाएगा। तो फिर है हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें लिखने के लिए 1 लिख देंगे और 4 0 लगा देंगे, 10,000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, ये 5 अंक पुर गया। यहाँ नज़र आपको देखिए बच्चों, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ 5 अंक है, 1 2 3 4 5। तो अगर छोटी संख्या कहा जाए तो हमें 1 से लिखना है 0 लगा के, और बड़ी संख्या कहा जाए तो उतना ही 9 लिख देना है। तो नेक्स्ट है हमारा झ नंबर का 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हमें वैसे ही लिखना है, 1 लिख के 3 0, यानी 1000। 1000 हमारा हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्योंकि उससे पहले हमारा क्या आता है, 999 आता है, जो बच्चों 3 अंक की है। तो उसके बाद ही हमारा ना आता है ये 1000। तो
चलिए बच्चों अब दूसरा देखते हैं यो नंबर का। यो नंबर में 7789 के ठीक बाद वाली संख्या है, क्या है? तो हमें क्या करना, 89 के बाद बच्चों 90 आता है, तो हमें 7790 हो जाएगा। इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा, 7790। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा 5000 के ठीक पहले, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, पहले वाली संख्या। तो 5000 के ठीक पहले वाली संख्या हमें निकालना है। तो बच्चों हमें पहले वाली संख्या निकालने के लिए 5000 में 1 को हम माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ हमारा 5000, इसमें -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4999। तो बच्चों यही हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4999। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा 5638 और 5640 के बीच वाली संख्या। तो यानी देखिए बच्चों 38 और 40 इन दोनों के बीच हमारा क्या होगा, 38 के बाद 39 आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5639। तो फिर हमारा 40 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हमारा डॉ नंबर में क्या है, 2462 और 2426 में बड़ी संख्या है, यानी बड़ा कौन है? तो बच्चों बड़ा कौन है, 2462 या 2426? तो 2462 ही बड़ा है। तो हमें लिख देना है यहाँ पे 2462, क्योंकि देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, 26 है, ये 62 है, तो 62 ही बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1214 और 989 में छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ये दोनों में छोटी ये है 989। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 989। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों 4 नंबर में हमारा 4 का कौन नंबर में है, 2437 में 4 का स्थानीय मान बताएं। तो यहाँ से 4 का स्थानीय मान आपको निकालना है। जैसे कि ये हमारा हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो 4 जो हमारा सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है, तो हम इन्हें कर देंगे 4 को 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4 हमारे सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए बच्चों इनको हम गुना करके हमारा क्या आ गया, 400। ये आंसर हो गया, 4 का स्थानीय मान हो गया। दूसरा है हमारा 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। तो अंतर मतलब बच्चों होता है घटा। तो मैं यहाँ पे घटाव लिख देती हूँ, यानी अंतर मतलब आपको पता होना चाहिए, अंतर मतलब घटाव होता है। तो 1357, तो इनमें पहले किसका हम मान, स्थानीय मान पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान। तो पहले हम 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो हमें सॉरी बच्चों, यहाँ 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है इसमें, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 को 3 गुना, 3 को किससे गुना करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है तो हमारा 100 से गुना करेंगे, क्योंकि बच्चों ये 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर, इसीलिए अब फिर पूछ रहा है इसमें 5 का। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो अंतर -5। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुना। तो बच्चों देखिए 5 किसके स्थान पे, इकाई दहाई, 5 जो है हमारा दहाई के स्थान पे, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा माइनस, और 10 पंचे 50। तो 300 में हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250। अंतर आ गया इसका, अंतर बराबर 250, यानी कि हमारा इसका अंतर 250। तो देखिए बच्चों हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरूप यानी पैटर्न को देखकर अगले खाली स्थानों को भरे। हमें खाली स्थानों को भरना, जैसे यहाँ 1000 है, 2000, 3000, उसके बाद 4000। तो मैं यहाँ पे 4000 लिख देती। फिर क्या होगा बच्चों, 5000, उनके जस्ट बाद वाला लिखना है, 5000, फिर 6000 हो जाएगा, फिर बच्चों हो जाएगा 7000। तो ये दूसरा देखिए, यहाँ हमारा 4510, फिर 4520, 4530, यानी यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। तो यहाँ 4540 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4540, फिर 4550, फिर 4560, फिर क्या हो जाएगा 4570, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस टाइप से बढ़ते जा रहा है। फिर इसमें देखिए, इसमें है 8900, फिर 8800, यानी इसमें घटता जा रहा है, फिर 8700, फिर हम लिखेंगे 8600। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8600, फिर
500, यानी हमें भी घटाते जाना है। फिर 8,500, फिर 8,400, फिर 8,300। तो देखिए बच्चों, आज हमारा 1 से 5 तक कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में मैं इनका जितना बचा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच चुके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।